हैव सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हर चीज़ों के लिए एक रिजर्व टाइम, नॉट जस्ट तो अभी क्या होता है 5-10 मिनट लेट जाने से प्रैक्टिस करोगे ना ये सब चीज़। So hello guys, I'm Arpita. I'm a BTech first year student and currently I've just entered in my second sem. So I just wanted to talk about how the life are going in college, कि सब अच्छा हो रहा है या फिर how you are feeling about your college life. So I'm going to share about my life, how my life is going in college. So in July, my college started. After July, so what happened? I was in a regular batch of BTech. तो उसके बाद मेरे कॉलेज वालों ने आई डोंट नो व्हाट दे चेंज द करिकुलम एंड दे शिफ्टेड इट टू अ ट्राइसेम. So according to them, they are giving this opportunity to peoples. So it is going to be a more job oriented program. According to them, they have made this curriculum. So all those things apart, मैं कॉलेज गई एंड धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं. धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीखने लगी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे कि हम सब एक्सप्लोर करते हैं. तो आई गॉट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स लाइक बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सिंगिंग क्लब्स होते हैं, डांसिंग क्लब्स होते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, अलग क्लब्स होते हैं. अगर आप कोई लीडरशिप करना चाहते हो, कोई प्रोग्राम सीखना चाहते हो, गेमिंग क्लब्स होते हैं, सिनेमैटिक क्लब्स हैं, सो मेनी क्लब्स वर देयर. सो स्टार्टिंग में सब एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो आई ऑल्सो एक्सप्लोर एवरीथिंग. सो नाउ आई हैव जस्ट एंटर्ड इन माई सेकेंड सेम एंड अब मुझे लगता है कि अब हमें किसी एक रूट को फॉलो करना चाहिए. लाइक अब हमने अपने कॉलेज को एक्सप्लोर कर लिया है, इनफ वी हैव एक्सप्लोर. राइट नाउ वी हैव टू गेट टू नो और वी हैव टू फाइंड आर, क्योंकि दिस इज़ द टाइम आई थिंक सो. नाउ वी आर नॉट दैट न्यू एंड अब हमें अपने जॉब ओरिएंटेड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर इंटरेस्ट इज़. क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के किसी भी चीज़ में जा रहे हो, सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर इन लाइन who are more interested than you and they can work more better than you. So first of all, you have to find your interest in which you are interested. Okay, right now अभी मेरे फर्स्ट सेम में मुझे HTML, CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी. और अब मेरे सेकेंड सेम में इन वेब डेवलपमेंट दे आर मेकिंग अस अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क्स. सो इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए. वट एवर द न्यू कोर्सेज आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू अस, हमें उसे प्रैक्टिस करना चाहिए साइड बाय साइड. अगर हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी विल लैग बिहाइंड. सो दिस इज़ द टाइम टू कंसंट्रेट ऑन दोज थिंग्स अदर देन एनी अदर थिंग्स. ओके, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर अस कि लाइक हम अब कॉलेज में एंटर हो चुके हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, दिस इज़ एन रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि हम ये सोचें कि हम यहाँ पे क्यों आए थे. क्योंकि लाइक सेकेंड सेम स्टार्ट हो गया है. I have also realized, I'm not saying to anyone, it's my personal review, that मैं भी यहाँ पर आई. आई एम राइट नाउ इन माई हॉलीडेज़. मेरे सेम भी ओवर्स हुए थे, तो मुझे अभी छुट्टियाँ मिली हैं. सो फॉर मी इट टेक्स इन 24 to 26 hours to travel to my home town from my college. So what I realized after coming here कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी दूर जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई के लिए हम इतनी दूर गए हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं. यू नो what was my routine or what I was doing? It was like I was getting up, मैं कॉलेज जा रही थी, कॉलेज से मैं 1-2 बजे तक आ रही थी, फिर लंच का टाइम हो रहा था. लंच के बाद आई वॉज गेटिंग सो मच ऑफ टायर्ड कि मैं सो जा रही थी. सोने के बाद मैं उठती थी, स्नैक्स वगैरह, थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी. अगेन आफ्टर आई यूज टू गो फॉर अ बैडमिंटन. After coming from badminton, all the assignments they used to give us and all the other works I have to do, I used to complete that work. After that, the dinner timing. After that, so many subjects are there like mathematics, ALM, so many things are there we have to submit कि उसमें ही सारा टाइम चला जाता था. या तो कोई प्रोजेक्ट हमें सबमिट करना है जिसके इंटरनल मार्क्स होने वाले हैं, या फिर कोई क्विज ऑर्गेनाइज हो रहा है. ऑल दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स यूज टू हैपन and because of which I was not getting my personal time of getting study. तो हमें अब अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. इफ़ यू आर हैविंग एन अटेंडेंस ऑफ 75% क्राइटेरिया, सो यूज़ योर टाइम बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम. इन माई कॉलेज इट इज़ 85%. सो आई हैव टू गेट टू नो कि मुझे कितनी अटेंडेंस रखनी है, सो दैट आई कांट गेट अ शॉर्टेज ऑफ माई अटेंडेंस.
So if you are having a less than 75% greater than 75% attendance, so you can learn many things. There are so many things in YouTube, or many platforms are right now available. You should start learning so many things there are, क्योंकि अगर अभी हम नहीं स्टार्ट करेंगे, we will be back of so many people, हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर आवर फ्यूचर. क्योंकि इन दिस टेक, एज आई एम लिसनिंग, आई एम गेटिंग people are telling that people are getting jobless, and if you are not working hard, what you will do of that 4 or 5 LBA things? So start working hard. This was just in reminder. It was, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, it was just in reminder कि हम सबको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है right now. अगर थे, it was just in reminder from my side कि start working on yourself. आप किसी भी कॉलेज में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आप कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी प्रोग्राम आप परस्यू कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर दैट प्रोग्राम, फॉर वॉट यू हैव केम हियर. और सारी एक्टिविटीज़, इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज़. फ़न आप डेली कर रहे हो, मस्ती आप दोस्तों के साथ हमेशा कर रहे हो. द कॉलेज लाइफ इज़ गोइंग सो गुड. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन योर सेल्फ ऑल्सो, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. क्योंकि इन 4 साल बाद ऑल द फ्रेंड्स विल बी प्लेस समवेयर एल्स. ये सारी एक्टिविटी आप करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो मेन चीज़ जो एक्चुअली आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स की लाइफ में एक्चुअली डिफरेंस लाने वाली है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो. और स्टे हैप्पी, स्टे काम, और बी पॉजिटिव. स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ. Other thing is that don't try to compete with others according to how they look, how they are behaving, which type of clothes they are wearing. तो जब स्टार्टिंग में मैं भी गई थी ना, तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस सब पहन करके आती थी, बहुत प्यारी प्यारी लगती थी लड़कियाँ. अभी भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं इधर. तो एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं. सो इन स्टार्टिंग आई ऑल्सो ट्राई टू कॉपी ऑल दोज थिंग्स, एंड एज हम कॉलेज में गए हैं तो थोड़ा बहुत तो सीखते हैं. तो आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग दैट ये सब चीज़ें मैंने भी सुना था कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों का ग्लो अप होता है, हम नए स्टाइल सीखते हैं. सो वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट या मे बी. पर धीरे धीरे पता है क्या होने लगा, आई ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग लाइक देम, एंड नाउ देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन देम. कि आई वाज सर्चिंग ड्रेसेस ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें देखना, अलग चीज़ें, जैसे कि वी गर्ल्स यूज टू सर्च फॉर हेयर क्लिप्स, इयरिंग्स, ऑल दोज थिंग्स. It was very new to me, so I was also seeing so many things, so I was also very excited. But after that I also realized that it was actually just a waste of time. Nothing is there in that things. You can get all the things after that, after you start getting your income. इन सब चीज़ों का बहुत वक्त रहेगा. अभी हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है कि हमें अपनी पढ़ाई पर. दिस इज़ द बिगेस्ट वर्थ आई थिंक सो. आफ्टर यू गेन दिस वर्थ, एवरीथिंग यू कैन अचीव. सो और सारी चीज़ें होती रहेंगी, मतलब हमें ये सब चीज़ें करनी है. लाइक एवरीथिंग वी हैव टू डू एज वी आर इन कॉलेज, बट हमें अपनी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है. एवरी सेकेंड इज़ वेरी क्रूशियल राइट नाउ. हमें लग रहा होगा कि ये चीज़ हम बाद में कर लेंगे, अभी मस्ती का टाइम है, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हम मस्ती कैसे करेंगे. बट बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम. एवरी बिट ऑफ योर टाइम विच you are spending in any other things, it getting wasted for you right now. It is like अभी मेरे पास 4 साल है, अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही है, मैं फर्स्ट ईयर इन्जॉय कर सकता हूँ. और या फिर कोई भी सीनियर्स हमें ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट ईयर तो इन्जॉय कर सकते हैं. आई वॉज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड इन माई फर्स्ट ईयर. नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग हार्ड. यू शुड इन्जॉय योर फर्स्ट ईयर. यू हैव जस्ट एंटर्ड योर कॉलेज, बट बिलीव मी, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन योर नेक्स्ट ईयर्स. अब क्योंकि फर्स्ट ईयर्स क्या होता है ना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्या होता है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होते हैं. तो अगर आप इस टाइम फोकस करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप अभी फोकस नहीं करोगे तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने बेसिक्स तो सीखे ही नहीं है. अगर आपको ABCD नहीं आती तो आप वर्ड्स कैसे बनाओगे. इसी तरह कि अगर आप बेसिक्स नहीं क्लियर करोगे, आई एम नॉट सेइंग टू स्टडी होल द डे, बट आप अपने टाइम को कंसाइजली यूज़ करो, डोंट वेस्ट इट. क्योंकि हमें बाद में रियलाइज़ होता है, हमने बहुत बार ऐसी चीज़ें की हैं. वी हैव ऑल डिड 11th 12th, हम सब ने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, और अब हमें इतनी नॉलेज हो गई है कि
हमें पता है कि हमें अपना टाइम कितना यूटिलाइज़ करना है और कितना टाइम हमें किस चीज़ को देना चाहिए. There is a time for fun, there is a time for study, and as now we came here to study there and we are spending so much money here, so we have to work harder for that thing, otherwise the things will slip from our hands and we will say that कि हमने तो मेहनत की थी. सो मेहनत करने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ सो हाई and all of us want to get placed in some of our dream companies. Everyone has a dream companies in their minds, so the company will only approach to those who have the talent or who will work, who have the knowledge कि उनकी कंपनी के लिए who will be the better. So हमें, क्योंकि अगर हम खुद भी कंपनी की ओनर है तो हम किसी को किस लिए अपॉइंट करेंगे? थिंक योर सेल्फ. हम भी वैसे ही लोगों को अपॉइंट करेंगे जो कि खुद बहुत टैलेंटेड हो, जो हमारा काम अच्छे से करेंगे, जो हमारी कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हैं. हम ऐसे ही किसी को नहीं कर सकते. हम भी अपॉइंट करेंगे 5-6 LP वाले लोगों को जो कि हमारे लिए सिर्फ काम करके दे दें, जो कि अपना ब्रेन नहीं यूज़ करें, जस्ट दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स विच एवरीवन इज़ डूइंग. तो हमें वैसा नहीं बनना है. वी वांट टू अचीव समथिंग गुड, वेरी गुड इन आवर लाइफ, एंड वी वांट टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड कि हम जिस भी कंपनी में प्लेस्ड हो हम अच्छी इनकम गेन कर पा रहे हैं, एक अच्छी फैमिली इनकम हम गेन कर पा रहे हैं, जिससे हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अभी, वो हमें अच्छे से मिल पाए उसका आउटकम. सो वी शुड हैव वर्क हार्डर, एंड आई थिंक सो दिस इज़ द टाइम वी शुड टेक दिस इन अ सीरियस नोट. इट इज़ नॉट इन अ फन वे कि ठीक है ये चीज़ बाद में कर लेंगे. अब 2026 स्टार्ट हुआ, इट्स जस्ट एन न्यू ईयर. टेक अ रेजोल्यूशन दैट अब से हम जो भी चीज़ें करेंगे, एटलीस्ट जो भी हम चीज़ें करें उसे कंसंट्रेट होकर के करें. ऐसा ना हो कि हमारा आधा ध्यान इधर है, आधा ध्यान वहाँ है. तो सेकंड थिंग इज़ दैट हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, ट्राई टू गेट कंसंट्रेटेड ऑन दैट थिंग. क्योंकि अगर हम उस बारे में भी सोच रहे हैं, इधर के बारे में भी सोच रहे हैं, उधर के बारे में भी सोच रहे हैं, स्टडी इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा जो भी आप पढ़ रहे हो. यू कांट लर्न थिंग्स लाइक दैट यू वर लर्निंग इन 11th 12th, यू आर टेकिंग नोट्स. नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल दिस टाइम. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई थिंक सो हम अच्छे से मेहनत कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए. ये चीज़ें बहुत ही आराम से हो जाएंगी इफ़ वी डू प्रैक्टिस डेली. तो व्हाट्स माई प्लान, व्हाट आई ऑल्सो मेड माई प्लान इज़ दैट कि डेली आई विल टेक, like in my college they've started a DSA. In first sem they had made us understand a Java, not that much, but they have. So now they are including DSA in second sem. So in my syllabus, first in some exam will be on sorting techniques. So what I'm trying to do is I will try to revise the earlier concepts of Java as well as the sorting techniques. So I am thinking to give 1 hour for practicing my DSA and 1 hour for learning the new concept. Same I am doing with my web project. What I am trying to do is that whatever, like web for me it is getting little complicated. So what I am trying to do is that कि I am following the YouTube playlist, जिससे मैं जो भी चीज़ें हो रही हैं क्लास में उसे जा कर के 1 या 2 घंटे उसको रिवाइज कर रही हूँ जो भी हो रहा है, और उस पर वर्क कर रही हूँ. उसके लिए मैंने अपने सेपरेट नोट्स अलग से बना करके रखे हैं. जावा के मैंने क्लास के नोट्स और खुद के नोट्स अलग बना करके रखे हैं. DDCA इज़ ऑल्सो देयर इन माई कोर्स. सो आई विल टेक half an hour for that. For me it was not that difficult. So half to 1 hour, not daily DDCA, but once in 3 days it will be sufficient for me. And mathematics, so right now in mathematics they are making us understand vectors, matrix. So it was a 11th 12th concept till now, so it was okay for me. So I am thinking to do mathematics half an hour daily at least, क्योंकि मैथ्स जो है ना धीरे धीरे अगर हम करते रहेंगे तो लास्ट डे इट वोंट बी सो मच हेडेक फॉर अस एंड इट विल बी ईजियर, आई थिंक सो. सो ऐसे हम अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं. For Sundays, like don't try to do all these subject. What you can do, for what I have think that in Sundays I won't do all this subject. I will try to learn any other skills right now which is in market, or any playlist which is in YouTube right now. Every Sunday I will try to learn that thing. I will try to make notes from that so that I can learn something more than what they are teaching in our courses. क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सब लोग पढ़ रहे हैं. So we have to do something different from others.
आई एम थिंकिंग लाइक दैट. इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई वॉज शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू वट आई थिंक कि अभी हमें करना चाहिए विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. एंड like different people can have a different views. I'm not telling that my view is correct, but what I am thinking is that which is right now important for all of us. I have also not that much experience, so according to what I have experienced till now, I've shared my experience based on that. I'm trying to tell us that have some discipline in your life. हर चीज़ों के लिए एक रिजर्व टाइम, नॉट जस्ट फॉर अ टाइम. आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, कोई भी टाइमिंग आपको दिए, बी इन डिसिप्लिन, ट्राई टू गेट देयर इन टाइम. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्लासेस लाइक एनी टाइम, ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम. तो अभी तो ये चीज़ें बहुत ही मजाकिया लग रही होंगी कि क्या होता है 5-10 मिनट लेट जाने से, पर अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे ना ये सब चीज़ें, तो आफ्टर यू गेट इन जॉब और एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ देयर. उनके भैया ने भी कॉलेज में से कंप्लीट किया. सो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों हमेशा इतना पंचुअल होना है, क्यों इतना हमेशा ऐसे रहना है, सब चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए. बट आफ्टर गेटिंग वट ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, वट ही यूज़ टू डू ना, द मेन थिंग ही यूज़ टू डू वॉज वट एवर. मैंने उन भैया से पूछा कि भैया ऐसा आप क्या करते हो कि वट आई शुड ट्राई टू डू सो दैट आई कैन गेट इन टू सम गुड कंपनी. सो ही वॉज लाइक, यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग. वट यू हैव टू डू इज़ दैट whatever they are introducing in your course, try to be with them, try to be with their pace. After that, if any new course they are introducing, try to know more thing about that. और साइड बाय साइड आप खुद के भी कोई नए कोर्स इंट्रोड्यूस, जो भी आप देख रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब्स में बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, मार्केट में जो भी नए कोर्सेज हो रहे हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो और यू कैन ट्राई टू learn those things by your own. क्योंकि what companies are looking for, like everyone is going to sit in that interview, the companies are will try to see the peoples who have any extra skills. किसी के पास कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, क्योंकि अगर सबके पास सेम स्किल्स हैं तो कंपनी आपको क्यों हायर करेगी. एवरीवन विल इन द सेम लाइन. सो अगर आप ब्रश कर रहे हो अपनी कोई न्यू स्किल्स को साइड बाई साइड, इफ़ यू आर लर्निंग सम न्यू स्किल, दैट इज़ वेरी गुड. जो भी कोर्सेज में सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हमें लगता है कि टेक जॉब्स में हमारा टेक वर्क ज़्यादा होता है. टेक वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदर देन दैट वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू मेक आवर थिंग्स टू अंडरस्टैंड टू द पीपल. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर अभी से हम स्टार्ट करेंगे ना, दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर फ्यूचर, कि ये सारी चीज़ें हम इन्हांस कर पाएंगे अगर अभी से हम अपनी लैंग्वेज पर, अपने पेस पर, कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए, इज़ द पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगर हम ये सब चीज़ें अगर अभी से हम सोचने लगेंगे, तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर आवर फ्यूचर एंड दैट विल हेल्प इन आवर जॉब्स. So not in our jobs, it will be very good for others. Communication is a very important skill that we should all get. Non-tech jobs, tech job, it is very important. Nowadays communication is playing the most crucial roles. Even who are having a very good information about their subject, who are very good in tech skills, then also they are not getting hired because of their communication skills. So it is very important that both the things you are taking in a same line, that is a communication skills and technical jobs. You should have to work for both of them. It is very important. Now the companies are are trying to get all those people who are having the both the skills, that is a communication skills and a tech skills. So try to work on your communication skills, practicing to your friend, talking to your friend in English. It is very important to try to speak with people in English. Like, let your shame somewhere else. Don't be shy. You are now working, you have to work for a company, so you have to learn how to speak, how to communicate with people. So brush your skills.